ये है राशन डीलर के लिए जो कि कुल रिक्तियाँ है यहाँ पर 386। और ये ज़िला है आपका पूर्णिया। हर ज़िले से अलग अलग पोस्ट निकले हुए हैं राशन डीलर के लिए 2026 के लिए। लास्ट डेट कब होने वाला है और ये स्टार्ट कब से हो चुका है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसमें क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किसको दिया जाएगा कि प्राथमिकता किनका हो पाएगा। तो ये सारे आप देख रहे हैं कि जो रिक्त है यहाँ पर अनुमंडल सदर पूर्णिया का है, अनुमंडल दमदाहा, अनुमंडल बनमनखी, अनुमंडल 82, ठीक है 82, ये सारे हैं कुल रिक्तियाँ यहाँ पर। तो सबका अनारक्षित का सीट है 98, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 है, महिला के लिए 56 है, अनुसूचित जाति के लिए 39 है, उसमें महिला के लिए 23 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 26 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 31 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 27 है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है। उसके बाद महिला जो है पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है और जनजाति महिला के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितना है यहाँ पर दिया हुआ है कि सामान्य जो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत 4% दे होगा। ठीक है, उनको 4% ही दे होगा। और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो पटना सिटी से भी जो राशन डीलर के लिए है इसके लिए भी वैकेंसी है। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि 38 है, यहाँ पर जो टोटल है 38 सीट है। 38 में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पटना नगर निगम में जो वार्ड नंबर है 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, यहाँ पर सब कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, कि जो नगर निकाय है उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, और उसका जो कुल रिक्तियाँ है यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। इसके अलावा जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के है कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना है और किस क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका जो होना चाहिए वो पात्रता मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक पास है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कुछ दिया हुआ है कि जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोता है पोती हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। मैट्रिक पास होना चाहिए। इसमें क्या है आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए, परंतु जो कंप्यूटर को जो जानते होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर कंप्यूटर ज्ञान मान लेते हैं 2 जन का है बराबर, तो बहुत सारे जनों का है, तो उसमें क्या देगा, जो योग्य होंगे उनको दिया जाएगा। इसके अलावा मान लेते योग्यता भी है और कंप्यूटर की जानकारी भी है और योग्यता भी है, तो वो फिर दिया जाएगा जिनकी अधिक उम्र है, अधिक उम्र वाले को फिर दिया जाएगा प्राथमिकता। न्यूनतम 18 वर्ष है। ठीक है, उसके अलावा क्या होगी, स्वयं सहायता समूह हो, महिलाओं की सहयोगी समितियां हो, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां हो, शिक्षित बेरोजगार हो और संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता देगी। मतलब जिस वार्ड से वो हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। वो निवासी होना चाहिए कहाँ, उस वार्ड से ही होंगे तो ज़्यादा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा है उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त की निहारता क्या है, ये सब कुछ आप अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया आप देख लें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो चयन की प्रक्रिया है वो आपका एक मेधा सूची बनेगा। ठीक है, मेधा सूची बनेगा और उसको जिला स्तरीय दिया जाएगा चयन करने के लिए। ठीक है, समिति को दी जाएगी। तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन अपर जिला दंडाधिकारी पटना विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी पटना एवं अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी के कार्यालय सूचना पट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि 15 दिनों के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी के समकक्ष लिखित आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि एकदम पारदर्शिता दिखाया जाएगा कि जो मेधा सूची होगा उसका वहाँ पर जाकर के आप देखिएगा सूचना पट पर कह रहे 15 दिनों के भीतर है ना, यानी जब आपका डेट खत्म हो जाएगा उसके 15 दिनों के भीतर आपका जो क्या होगा, अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी के समक्ष लिखित या दावा जो जिनको आपत्ति रहेगा अपना वो जाकर के कर सकते हैं, अपने आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं। दावा या आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 दिनों के जो मान लेते हैं अगर किसी को शिकायत वगैरह होगा वो सब कुछ करते हुए
फिर से 15 दिनों के अंदर उनको ये फिर से जो फाइनल होगा वो दिखाया जाएगा। अंतिम मेगा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमंडल पटना के समक्ष परिवाद दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिनको भी कुछ डाउट होगा या फिर उनको लगेगा कि नहीं मेरा ही होना चाहिए था, जो मेरा सूची बना हुआ है मेरा इसमें नाम आना चाहिए था, तो आप जा कर के वो ये काम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ पर याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश क्या है? देखिए, उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए विहित प्रपत्र में पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र सही आवश्यक कागजातों के साथ अनुमंडल कार्यालय के पटना सिटी निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। आपको क्या करना है, डाक या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको वो भेज देना है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और कब तक है इसका लास्ट डेट देख लीजिए, यहाँ पर अंतिम तिथि 30/6/2026, 30/6/2026 तक वहाँ 5 बजे के पहले है ना आपका पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पर पहुँचना चाहिए? अनुमंडल कार्यालय पटना सिटी। ठीक है, इसके अलावा ये सब कुछ आप अपना देख लेंगे। ठीक है, रिक्तियाँ जो है किसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, तो आप ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले वांछित कागजात क्या क्या आपको कागज़ लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो आवेदन पत्र क्या है के साथ अपना 3 रंगीन पासपोर्ट क्या लेना है आपको, 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है, जिसमें से एक स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो यानी कि आपका उस पर हस्ताक्षर किया होना चाहिए। स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो आवेदन पर सबसे ऊपर दाएं कोने में निर्धारित स्थान पर चिपकाया होना चाहिए। ठीक है, शेष 2 फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाएंगे, जिनके पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा, देखिए उस फोटो 2 और जो फोटो होंगे आपके उसमें आपका क्या होना चाहिए, उसमें आपका नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र में आवेदन को अपना मोबाइल संख्या हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के नीचे अंकित करना आवश्यक है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, फॉर्म भरते समय इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति आपको देनी होगी। ठीक है, यानी कि आपने जो शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर जो भी आपने सीखा होगा, ठीक है, उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा तथा मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ताकि आपका उसमें उम्र का पता चले, उस पर आपका स्व अभिप्रमाणित देना है 6 प्रति, यानी फ़ोटो कॉपी करके दे देना है आपको। अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको आवासीय देना होगा, क्योंकि आप जिस वार्ड से हैं ज़्यादा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आधार कार्ड स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति है ना, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देना है। क्या क्या? आवासीय प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और उस पर अपना हस्ताक्षर कीजिएगा। यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो उसके लिए भी आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो भी आपको प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित, उस पर भी आपको अपना हस्ताक्षर करके देना है। ठीक है, फोटोकॉपी करके देना है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, उसको भी देना है। तो ये सब हो गए। इसके अलावा क्या, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS जो है, EWS के लिए भी क्या है, आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, और उस पर अपना स्व अभिप्रमाणित करके उसको सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हैं, उसका फोटोकॉपी देना है। उसके अलावा सभी कोटि के आवेदक को आचरण प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिए को आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित करके संलग्न कर लें। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, आप ध्यान देंगे। और उसके अलावा आवेदक पोषण क्षेत्र अंतर्गत जिला जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान का संचालन करना चाहते हैं, दुकान या गोदाम का स्थल अगर निजी है तो उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान, ये सब कुछ भी आपको देना है। उसका खाता क्या है, रकबा क्या है, खतियान है ना, केवाला, ये सब कुछ, लगान रसीद सत्यापित छया प्रति, इसका भी फोटोकॉपी देना है। अगर किराया का है तो किरायानामा से संबंधित इकरारनामा देना है, उसका भी सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी देना है। आवेदक इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे, ये भी आप देख लेंगे। ठीक है,
और जो भी है स्वयं सहायता समूह के लिए जो है उनके लिए भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या है आपको 30/6/2026। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 30/6/2026 जो क्या है आपका अंतिम तिथि है, इससे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है पटना सिटी पटना, यहाँ पर इसका एड्रेस दिया हुआ है पते पर। यहाँ पर इंफॉर्मेशन अच्छे से भरेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि पटना बिहार पिन कोड, यहाँ सब कुछ डालेंगे। यहाँ से पोस्ट द्वारा क्या करेंगे, अनुज्ञापन पदाधिकारी सह अनुमंडल जिला पटना, पदाधिकारी पटना सिटी जिला पटना बिहार पिन कोड, ये सब कुछ डालेंगे आप अपना। ठीक है, आवेदन प्राप्त पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्या कह रहा है कि जो टाइम से आप डिले करेंगे तो नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर में भी आपको क्या क्या भरना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ सही भरा, और लिफाफे के ऊपर सही नहीं भरा आपने तो भी आपका नहीं पहुंच पाएगा। तो ये विवरण आपको देना है। ठीक है, आवेदन तो विज्ञापन का संख्या जो कि आपके ये जो इस PDF में है, आरक्षण कोटि क्या है, वार्ड संख्या, पंचायत का नाम और प्रखंड का नाम, ये सब आपको देना है। और दस्तावेज वगैरह जो भी है आप अपना सब कुछ करेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर फर्जी दस्तावेज आपको पकड़ा जाता है तो आपको दंड संहिता एवं विधि द्वारा स्थापित सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन सही होगा, जो इस लायक होंगे वही अप्लाई करेंगे। जिस तरह से ये पटना सिटी का है उसी तरह से पूर्णिया का भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये आपको PDF ये सब कुछ दिख रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।